नमस्कार साथियों। जैसा कि प्लान तो था हिंदी का, बट कुछ कारणवश से अपन को क्लास लेनी थी, तो सोचा क्लास खत्म करने से बढ़िया है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट को ले लिया जाए। तो हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर को ही कंटिन्यू रखना समझा था, और जो हम लोग लोक नाट्य हैं उससे बारे में बातचीत करते हुए आगे विस्तार से इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए साथियों, उसी को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने अच्छे से, मतलब ऐसे आज ही एक तरीके से कह सकते हैं, अंत में हम लोगों ने गौरी नाट्य के बारे में विस्तार से बात की। उसी को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे एक और लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे, वो है रम्मत। तो रम्मत मुख्यतः आपको जैसलमेर और बीकानेर में होली के अवसर पर आप लोगों को काव्य प्रतियोगिता, मतलब कविताओं की प्रतियोगिता, जो ख्याल से ही मत का उद्भव हुआ है और रायन कर शाब्दिक अर्थ रखने वाला होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, लेकिन इसका जो उद्गम जो हुआ है वो ख्याल से हुआ है। बस इतना ही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको। ख्यालों से ही इसका उद्गम हुआ है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस कैटेगरी में आपको एक जैसलमेर ध्यान रखना है और एक बीकानेर वाला शख्स, दोनों सेगमेंट आराम से आप लोगों को कवर करना है। आप उद्गम नहीं लिखना चाहें, सीधा आप लोग जैसलमेर और बीकानेर कर लेंगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो आप सीधा रम्मत, जैसलमेर और बीकानेर और होली के अवसर पर बस इतना ही लिखोगे, या काव्य प्रतियोगिता होती है बस, तो भी आप लोग अपने नोट्स, लेकिन एक बार आप चाहो तो पूरा बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। चलिए रम्मत के बारे में बात करें तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ साथियों? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद ये बीकानेर, फलोदी, पोखरण वाले क्षेत्र में धीरे 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 इसका विस्तार होना एक तरीके से प्रारंभ हुआ है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या हुआ? बीकानेर की जो रम्मत है सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध। हालांकि देखो उद्भव कहाँ हुआ है? जैसलमेर में, लेकिन लोकप्रिय आप देखो कब कहाँ होने वाली है। वो लोकप्रिय होने का संबंध वहाँ की लोगों की कनेक्टिविटी से है, वहाँ लोगों के कहीं ना कहीं उसको अपनाने से, या वहाँ पर इस प्रकार की रम्मत का प्रोग्राम बड़े स्तर पर या समय पर होली के अवसर पर अक्सर देखा गया है। तो ये जो रम्मत है बीकानेर में सर्वाधिक लोकप्रिय है साथ। उम्मीद है मेरी बात आराम से समझ में आ गई। रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकार खेलार कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक एक बात रम्मत की पढ़ेंगे, अगली बार रम्मत पढ़ना ही नहीं पड़े कहीं से भी। चलिए, रम्मतों के अधिकांश कलाकार पुष्करना ब्राह्मण होते हैं। देखो ब्राह्मण हैं, वो भी पुष्करना ब्राह्मण होते हैं। देखो हम लोग हर जाति में हम लोग गोत्र की देखते हैं ना, तो ये ब्राह्मण की एक दादी भी होते हैं, पुष्करना, बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। लेकिन इस रम्मत का ज्यादातर संबंध है साथियों पुष्करना ब्राह्मण, जो रात को 11 बजे से प्रारंभ होकर सुबह तक चलती है। जिस प्रकार अपनी इंग्लिश की क्लास चलती है ना, हालांकि 11 बजे तक तो नहीं चलती है, लेकिन हाँ बस एक तरीके से हमारी क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है। बट थोड़ा सा आइडिया रखना, इंग्लिश की क्लास के समय कौन सी रम्मत होती है, वो है पुष्करना ब्राह्मणों वाली रम्मत होती है। उम्मीद है मेरी बात आराम से समझ में आ गई। रम्मत के रचनाकारों में कौन कौन है? एक तो है मनीराम व्यास, दूसरा है तुलसीराम, तीसरा है फागु महाराज, चौथा है सुआ महाराज, और पांचवा है तेज कवि। बस ये नाम आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना। फिर रम्मतों का मंचन मोहल्लों के मध्य बने चौक में होता है, और बीकानेर में ये होली के अवसर पर लकड़ी के बने पाटों पर होता है। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा सर, कॉन्सेप्ट नाम की भी चीज होती है ना, समझ आओ ना। तो ये आप लोगों को समझते हुए चलना, बेसिक चीज़ों को साथ लेके चलेंगे शुरुआत में। फिर आप जब खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मान के चलिए कि मैं मान लो 10 पन्नों में आपको करवा रहा हूँ, और एक्चुअल में ये 1 से 1.5 पन्ने का ही है। और इवन मेरे जैसे लिखोगे तो 1 ही पन्ने का है, वो भी 1 साइडेड बता रहा हूँ मैं। लेकिन कब आएगा ये चीज़ें? जब आपको पता रहेगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद कौन सी रिलेवेंट कम और ज़्यादा करनी है। रम्मत के मुख्य कलाकार किस नाम से जाने जाते हैं? टेरिये के। और टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। मुख्य कलाकार कौन होता है? उसको संबोधित किया जाता है टेरिये के रूप में। उम्मीद है मेरी बात आराम से समझ में आ गई है। इसमें नगाड़ा, ढोलक, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा और वो हारमोनियम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करता है। वाद्य यंत्र तो देखो आपको समझना है, चाहे ये वाद्य लिखो या ये वाद्य लिखो। फिर बीकानेर का आचार्यों का चौक रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य का चौक है, एक स्थान है बीकानेर में, वहाँ पर काफ़ी रम्मतें रात से 11 बजे शुरू होकर सुबह तक ये चलती है। और फकड़दाता की रम्मत भी है बीकानेर में, तो रम्मतों का प्रारंभ इसी रम्मत से होता है।
फकड़दाता की रम्मत नाम से क्या है, एक रम्मत का प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ पर, बीकानेर में आचार्यों के चौक पर। क्या मेरी बात आराम से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। आपको इसी प्रकार चीज़ों को लेकर चलना है बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, तभी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लियर होते जाएंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी आप सभी उम्मीद है बढ़िया नोट्स बना रहे होंगे। अब देखिए एक स्थान है साथियों, वो है यहाँ पर, वो तो थी, देखो पहली रम्मत तो थी फकड़दाता की रम्मत, इसको अंडरलाइन कर लेना। दूसरी रम्मत देखे हेडाऊ मेरी की रम्मत, क्या नाम है, हेडाऊ मेरी की रम्मत, जिसे जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा इसको लेके आए थे, और 12 गोवाड़, मतलब बीकानेर राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। देखो इसमें भी उसने, देखो ये है सारी बातें हम लोग रम्मत की कर रहे हैं, अब रम्मत की भी कुछ कैटेगरियाँ हैं, स्थान विशेष के हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ने में, तो हेडाऊ मेरी की रम्मत है जवाहरलाल पुरोहित के द्वारा रचित 12 गोवाड़, जो कि बीकानेर राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर अमर सिंह राठौड़ की रम्मत भी है आचार्यों के चौक पर बीकानेर में, ये नाम थोड़ा ध्यान रख लेना। अब देखें बिस्सों की चौक चौबेल नौटंकी की रम्मत, और काकिणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत काफी प्रसिद्ध। देखो जब आप कंप्लीट पढ़ने जाते हो ना, कंप्लीटेड आप यूज कर सकते हो, तो आपको बढ़िया तरीके से समय देकर अपना आप को कवर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको बढ़िया तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में भी आसानी हो और आराम से चल सकते हैं। सब में मैंने कहा फास्ट नहीं चलेंगे, आराम से चलेंगे। पूर्ण भक्त की, मोर ध्वज की, और डूंगर जी जवार जी की, और राजा हरिश्चंद्र और गोपी चंद्र भरथरी की, भरथरी की रम्मत काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके मुख्य कलाकार रम्मत के स्वर्गीय राम गोपाल मेहता, साईं सेवक, गंगादास सिंह, चलिए साईं से गंगादास है, ध्यान रखना है, सेवक है, ये ध्यान रखना है, यस गंगादास सेवक, सूरज हुआ, कान्हा हुआ, जीतमल और गोडा जी, ये हैं रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार। इसमें आप लोगों को प्रसिद्ध कलाकारों को देखते और समझते हुए ही चलना है, तभी आप लोगों को पूरा इसका होल सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। फिर तेज कवि जो कि जैसलमेर के हैं ने जैसलमेर में श्री कृष्ण कंपनी के नाम से भी रम्मत का अखाड़ा शुरू किया, तेज कवि नाम से, स्टार करके कर लेना, तेज कवि नाम से। ये बेसिक पॉइंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, तेज कवि ने 1993 ईस्वी में स्वतंत्र भावनी रम्मत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिस कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गए। ये स्वतंत्रता की बात ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की, 1943 जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस समय, एक तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास का समय है, 1942 और 43 के मध्य में। तेज कवि ने पुलिस कमिश्नर के घर जाकर उससे कहा है कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तेरा है ना मेरा बाप का, हमारी मातृभूमि का लगाया बंदी खाना है। लो समझ रहे हो ना, ऐसे बहुत बड़ी बात है साथियों, ललकारना जिसे बोलते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए। गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया था तो ये तेज कवि उसके घर पहुंच गए थे। अब रम्मत से जुड़ा हुआ है पाटा संस्कृति, क्या है, बीकानेर पाटा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, और बीकानेर के प्रत्येक चौक में लकड़ी के पाटे लगाए जाते हैं, और शहर के लोग इस पाटों पर बैठकर आपसी बातचीत करते हैं, पंचायत, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और रम्मतों का मंच करते हैं। तो मतलब एक तरीके से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है, रम्मत से है, ये ध्यान रखना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है। तो इन रम्मत को आराम से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। थोड़ा तमाशा भी देख लो। तमाशा क्या है कि जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य। तमाशा क्या है, जयपुर का। तब सबसे पहले स्थान देखना होगा, और मूलतः कहाँ का ये लोक नाट्य है, महाराष्ट्र का। तो प्रसिद्ध तो है अपना जयपुर का, और मूलतः है अपना महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना है। और तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय हुई। शुरुआत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा महाराजाओं के या स्थान विशेष से हुई होगी, तो वो आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है।
इसके प्रवर्तक पूछे तो वंशीधर भट्ट थे। और तमाशा जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का क्या है, मिश्रित रूप है। इसमें तमाशा में जयपुरी ख्याल का भी आप लोगों को विशेषताओं के साथ जुड़ा हुआ, ध्रुपद गायकी, ये सारे आगे बताएंगे। और महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इस कला के कलाकारों का क्या क्या प्रशय दिया। क्या होता है भाई? तमाशा प्रशय दिया। प्रशय दिया मतलब इसको कहीं ना कहीं एक संरक्षण का कार्य किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जयपुर की प्रसिद्ध गौहर जान तमाशा में भाग लेती थी, ये भी ध्यान रखना है, ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखो हमें नहीं पता है कि बेसिक सवाल आएगा या एडवांस, हमें ये पता है कि मुझे बेसिक टू एडवांस तक पढ़ना है। जिससे क्या होगा, ये पूछा तो भी ठीक, ये भी नहीं तो क्या होगा, पहले ये पढ़ के जाओगे, पता चला ये पूछ लिया, और कभी कभी ये पूछ एडवांस स्तर पर पूछ लेगा तो ये चीज़ें कवर हो सकती हैं। लेकिन बेसिक ओनली पढ़ने से ये चीज़ें कवर नहीं, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में। तमाशे कहाँ होते हैं साथियों? खुले मंच पर, जिसे अखाड़ा कहते हैं। और संगीत, नृत्य, गायन तीनों में प्रधानता होती है। इसमें संगीत भी होता है, नृत्य भी किया जाता है, और गायन, तीनों भी तमाशे में देखने को मिलते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र हारमोनियम है, तबला, सारंगी तथा नकारा होते हैं। और तमाशा में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियाँ निभा। अब देखो ये पॉइंट अच्छे से, कुछ जगह पर स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभा रहे हैं, कुछ ऐसे स्थान है जस्ट लाइक आप तमाशा में बात करोगे स्त्रियाँ हैं तो स्त्रियाँ खुद निभाएगी। ऐसा नहीं कि पुरुष स्त्री बन गया, यूँ ठुमके लगाते लगाते जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से स्त्री का काम स्त्री करते हैं। वर्तमान में अगर तमाशा के उस्ताद पूछे जाएँ, गोपी कृष्ण भट्ट और फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट हैं। गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट है, ये ध्यान, ठीक है भाई। गोपीचंद जोगी जोगन, जटोदन मियाँ और हीर रांझा प्रमुख तमाशे भी, ये भी ध्यान रखना। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद और हीराचंद राजे के तमाशे प्रारंभ किए। आपको आर्ट एंड कल्चर को जब अगर राजस्थान की किसी भर्ती में अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो मेरी पढ़ाई हुई आर्ट एंड कल्चर को, मेरे द्वारा पढ़ाए गए MCQ को और मेरे द्वारा PYK को, बस चाहे रटो, समझो, रीड करो, रिवीजन करो, इट्स योर चॉइस, बट आपको तैयार करना होगा। तो हर भर्ती में आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, ये ध्यान रखना है। थोड़ी नौटंकी कर लेते हैं, जिस प्रकार आप लोग नहीं पढ़ने की कर लेते हो, मैं पढ़ने की कर लेता हूँ। कैसे? ये पुरानी ख्याल शैली जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। क्या है पुरानी शैली है? 9 प्रकार के। नौटंकी संगीत कला व्रज क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की सच्ची कहानियों पर आधारित है, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर जनमानस में रची बसी हुई। तो नौटंकी क्या है साथियों? सैकड़ों वर्षों से, समझ रहे हो ना? आपकी नौटंकी और ये नौटंकी लगभग सिमिलर रहे हैं। ये मनोरंजन की दृष्टि से और आपकी पढ़ने नहीं पढ़ने की आदत से। अब क्या सोचते हो? लाइव नहीं है तो क्या हुआ? चीज़ें तो मेरे तो वैसे ही आने वाली। हाँ, बच रहे हो आप लोग थोड़े मेरे डायरेक्ट कमेंट से। ये जो आप लोगों को भरतपुर, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, खैरतल, तिजारा, अलवर जिले में नौटंकी का खेल खेला जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं नौटंकी का प्रचलन भूरीलाल डीग ने प्रारंभ किया था और ये पूर्व में हाथरस उत्तर प्रदेश में नौटंकी करते थे। और इसके कलाकार भी देख लो आप लोग, गिरिराज प्रसाद, जिसे कामा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ नौटंकी के अन्य कलाकार भी तो है, तो वो मास्टर कौन है भाई? नौटंकी के अन्य कलाकार कौन बताएगा? तो आप लोगों को बताना होगा कि भाई मास्टर नत्थाराम है, ये ध्यान रखना है। नत्थाराम, मास्टर सज्जन सिंह और कृष्णा कुमारी, गुलाब भाई और श्याम सुंदर, ये ध्यान रखना। भरतपुर में हाथरस शैली की नौटंकी काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिकारा, ढपली वाद्य यंत्र काम में लिए जाते। किसमें? नौटंकी में ये सारे वाद्य यंत्र डम डम करते हुए चलते हैं। अब कुछ नाटक भी देख लो इसके, सत्यवान साहित्री के भी, कीरसा रूप, वसंत, नकाबपोश, हरिश्चंद्र, तारामती, राजा, भरतरी की नौटंकी, आला उदल उर्फ इंदल हरण, अमर सिंह राठौड़ के है। तो इस नौटंकी में कल को मेंस में पूछा जाया तो आप लोग नौटंकी पर टिप्पणी कीजिए, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नौटंकी, ऐसे नाटकों का नाम बताओगे तो चीज़ें और मजबूत बनेगी, ये ध्यान रखना है। फिर पूरी राजस्थान में विवाह, सामाजिक समारोह में, लोक नाट्यों के मौके पर इसका आयोजन किया जाता है। क्यों ना करें, करना भी चाहिए। अब देखते हैं रामदयाल शर्मा, भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार है और 2021 में इसे पद्मश्री, ऐसी बात
जिसको विशिष्ट सम्मान मिला हुआ उसको हमेशा याद कर लो। ये व्रज कोकिला और व्रज पपिया के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारे रामदयाल जी शर्मा जी। व्रज कोकिला और व्रज पपिया, रामदयाल शर्मा। एक बार लिखो आराम से, इसको वापस रीड करो, वीडियो को एक बार 2 बार पॉसिबल हो वापस देखो साथियों। इससे अशुद्धियाँ और माइंड आपका क्लियर जरूर होगा। जो अशुद्धियाँ होगी वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। स्वांग के बारे में बात कर लो। किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध, विख्यात चरित्र, देवी देवताओं के नकल में मेकअप करना, वेशभूषा पहनकर उसका अभिनय करना स्वांग कहलाता है। ये ध्यान रखना है। स्वांग क्या कहलाता है? स्वांग मतलब बहरूपिया, जिसे आप लोग कहते हैं ना, आपके गांव में बहरूपिया आता होगा, ये कहलाता है स्वांग। जो से आप लोग अलग अलग देवी, कभी रावण बन के, कभी राम बन के, कभी शिव जी बन के आते रहते हैं ना बहरूप के आपके घर के आसपास। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहरूपिया। चलिए देख ले, यह हास्य प्रधान कला है। चाचा चाची, सेठ सेठानी, मैना गुआरी आदि स्वांग काफी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अब इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार को भी देख लेते हैं। तो परशुराम है, केलवा राजसमंद के। जानकीलाल भांड है जो कि भीलवाड़ा के मंकी मैन के नाम से काफी प्रसिद्ध है। मंकी मैन प्रसिद्ध कलाकार में आप लोग घनरूप भांड को भी जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड का खिताब भी दिया था। तो ये देखो किससे जुड़ा हुआ है साथियों? ये स्वांग बहरूपिये से जुड़ा हुआ है। अपने रूप परिवर्तन अलग अलग स्थानों के हिसाब से वो अपने अलग अलग कलाकारों का किरदार निभाता है, ये मान सकते हो। फिर देखिए भरतपुर में होली के अवसर पर स्वांग कला का क्या हुआ प्रदर्शन किया जाता है। जैसे गंगापुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी यह कला काफ़ी लोकप्रिय है। तो एक एक बातों को हम लोग आराम से लेके हुए चल रहे हैं। मांडल भीलवाड़ा में नहरों का स्वांग भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। तो ये था साथियों स्वांग, आराम से पढ़े मस्त तरीके से। अब देखिए 4 बैंत के, 4 खेत नहीं है साथियों, 4 बैंत वो है ये, और ऊपर 2 मात्रा है। 4 बैंत जो कि टोंक में प्रसिद्ध है। और इसका ये एक तरीके से टोंक का क्या प्रसिद्ध लोक नाट्य। और मूल रूप से ये नीचे लिखा करो, जब कभी मान लो ऐसी पीपीटी में हो जाए ना, तो आप नीचे स्टार बना के पॉइंट बनाओ। जब पढ़ोगे ना वापस तो और आसान लगेगा। भले मूल रूप से मेरा यहाँ लिखा, आप यहाँ लिखो स्टार करके कि भाई मूल रूप से अफगानिस्तान की कलाएं पहले ये 500 भाषा में प्रस्तुत होती थी अफगानिस्तान की। करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था, ये भी ध्यान रखना। 4 बैंत जो कि टोंक की हैं प्रसिद्ध, एक तरीके से क्या है लोक नाट्य है, ये ध्यान रखना। चलिए 4 बैंत की बात करें। गायक परंपरागत शैली पर ठप बजाकर कव्वाली की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर बनाता। अब कव्वाली की भांति है तो कहीं ना कहीं कव्वाली की कुछ विशेषताओं से जुड़ी होती हैं, जिसी से आप लोग सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से देख सकते हो। चलिए 4 बैंत का आरंभ पूछे तो नवाब फैजुल्ला के समय प्रारंभ हुआ और इसके प्रवर्तक करीम खान निहंग थे। 4 बैंत की 4 श्रेणियां हैं: भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और खम्बाज, ये ध्यान रखना है। लीला नाट्य भी देख लो साथियों, क्या है ये? राजस्थान में लीला नाट्य के कई रूप प्रचलित है, जिसमें रामलीला, रासलीला, रावलों की रमत, गौरी, समया, संगादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं आदि इसके प्रमुख है, ये ध्यान रखना है। रामलीला भी देख लो, ये भारत की सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों पर क्या है, ये आधारित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और इसका प्रारंभ सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने काशिम में किया। बिसव झुंझुनू की मूक राग रामलीला पसंद, ध्यान रखना। बिसव झुंझुनू की मूक रामलीला काफी प्रसिद्ध है। जुरारा वेंकटेश, भरतपुर, पाहुंदा, कोटा की रामलीला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और मांगलोर 12 की भी रामलीला दाई कड़ी श्लोक की है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। इसको नीचे स्टार के रूप में लिख लेना, इस पॉइंट को पूरा। छोटी छोटी चीज़ें हैं साथ ही, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं।
एक सेकंड साथियों, इसको चलिए, रामलीला के बाद कुछ पॉइंट और है। रामलीला के अटरू 12 की भी रामलीला में शिव धनुष राम के द्वारा नहीं बल्कि दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है। लो, कुछ भी हो सकता है भाई, भारत है ये। रासलीला भी थोड़ी देख दो, ये भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं पर आधारित लोक नाट्य, इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य। तो इसको नया पॉइंट बना के लिखो। फिर राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र पूछे तो फुलेरा जयपुर में है, ये ध्यान रखना है। कामाडीग में भी है। इसके अलावा आपको जयपुर, असलपुर, हरदौना, गुंडा में भी रासलीलाओं का मंचन होता है और डीग में रसिया दंगल खेला जाता है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। तो ऐसी रम्मत है, ये लोक नाट्य है, साथ ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखे जाते हैं। अब देखें, एक और रम्मत आई साथियों, रावलों की रम्मत, स्टार्ट करके नया पॉइंट है ये मारवाड़ है, ध्यान रखना। मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति के लोगों द्वारा खेला जाने वाला, ये क्या है, इसको सही कर लो आप लोग, खेला जाने वाला लोक नृत्य है, यहाँ पर लिख लेना, लोक नृत्य है। लोक नृत्य, इसको हटा दो एक बार, इसको हटा देना आप लोग, ये लाइन कट गई, आगे आ जाएगी। मतलब रावल जाति के द्वारा खेला जाने वाला ये क्या है, लोक नाट्य है, बस इतना ये पॉइंट कर लेना। फिर रावलों की रम्मत में अगला, ये रामलीला से मिलता जुलता है। ये क्या है, ये रामलीला से मिलता जुलता, बस इतना ध्यान रखना बस। अब एक और हेडिंग डाल दो, ग्रासियों की गौर लीलाएं, छोटी छोटी बातें। अब ये कहाँ पर है साथियों, आबू क्षेत्र में। आबू क्षेत्र में ग्रासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी भोर की गणगौर, क्या कहा जाता है, भोर की गणगौर, क्या, इसको सही कर लेना, ये भोर की गणगौर नहीं है, मैं इस यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ इसको, ये है बग्योर है, ये ध्यान रखना, बखियोर, ये ध्यान रखना। बखियोर शब्द है, गणगौर नाम से इसका आयोजन किया जाता है, किसकी, ग्रासियों की गौर लीलाएं जिसे कहा जाता है। फिर इसमें क्या, लकड़ी की गौर, गणगौर और हसर ईसर की गरसिया विक्स, ग्रासिया विक्स अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है, इसके बीच में पुरुष मुकुटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान rख सकते हैं। इसमें क्या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसको ग्रासिया के बाद कट कर देना, ग्रासिया स्त्रिया है, ग्रासिया विक्स जो आ गया था, सॉरी गलती से स्त्रिया कर लेना। फिर सनकादिकों की लीलाएं भी देख लो। तो ये क्या है, राजस्थान में सनकादिकों की लीलाएं भी प्रसिद्ध है। इन लीलाओं में अखाड़े, गोसुंडा और बसी चित्तौड़गढ़ में, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है और पात्रों के अनुरूप अवतारों के मुखौटे धारण किए जाते हैं पात्र के हिसाब से। और बस्सी में क्या होता है, ब्रह्म, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतारों की झांकियां प्रदर्शित। देखो ये बेसिक है, बस आपको इसके स्थानों का जरूर नाम याद रखें कि फलाने स्थान पर, फिर उसकी विशेषताएं कुछ हैं तो याद रखें ताकि मेंस में भी मदद मिलेगी। अब कठपुतली नाट्य भी देख लो थोड़ा। कठपुतली मुख्यतः क्या पर होता है, भाटों और नटों द्वारा, भाटों है ये ध्यान रखना, भाटों और नटों के द्वारा नचाई जाती है। सिंहासन बतीसी, प्रतिराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ आदि कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध खेल है, ये ध्यान रखना। और कठपुतली आडू की लकड़ी के लिए बनाई जाती, आडू होता है ना, उसकी लकड़ी से बनाई जाती है। चलिए, सीधी बात है, साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदी की तरह समझाने की जरूरत नहीं। भवाई नाट्य के बारे में, मूलतः गुजरात का लोक नाट्य और राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में ये काफ़ी लोकप्रिय है। तो ये गुजरात पहले ही याद रखो, फिर आप अन्य विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते रहो। ये भवाई जाति के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य, व्यवसाय के उद्देश्य से ये लोक नृत्य किए जाते हैं और इसमें महिला पुरुष पात्रों को कहा जाता है और इसमें कलाकार मंच आकर अपना परिचय नहीं देते, ये ध्यान है, ठीक है। ये नया पॉइंट अलग से लिख सकते हो, अलग यहाँ पर। फिर भोपा भोपी द्वारा, सगोजी सगीजी द्वारा
के रूप में इस नाट्य का मंचन होता है। इसके पात्र होते हैं व्यंग्यान, व्यंग्य कस्त, एक दूसरे पर कमेंट जिसे बोलते हैं ना वो। शांता गांधी के नाटक जसमल ओडवा पर भवानी लोक नृत्य किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी प्रसिद्ध है। थोड़ा शांति गांधी के बारे में, और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन से हैं, बाग जी हैं। ये थोड़ा बहुत ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा विचलित या परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। गंधर्व नाटक के बारे में भी देख लो तो मारवाड़ में गंधर्व जाति पेशेवर नृत्य एवं गायन करती है। यह जैन धर्म पर आधारित लोक नाट्य है, ये ध्यान रखना। और इसमें अंजना सुंदरी, मैना सुंदरी नामक संगीत नाट्यों का प्रदर्शन होता है। और भेंट के दंगल बाड़ी, ये बसेड़ी जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ये नई हेडिंग है, साथ ही अलग से लिख लेना इसको, नई हेडिंग। भेंट के दंगल बसेड़ी जैसलमेर में है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दो दलों में आमने सामने खड़े होते हैं और बारी बारी से नाचते हुए कथा क्या करते हैं, बारी बारी से नाचते हुए कथा करते हैं। समसामयिक वर्तमान की घटनाओं की काव्य शैली को प्रारंभ करते हैं। इसे संगीत दंगल भी कहा जाता है। किसे, भेंट के दंगल बाड़ी, ये ध्यान रखना है डैश करके आप लोगों को, ये बाड़ी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी। चलिए इसको थोड़ा हटा दो आप लोग, अब आ जाइए यहाँ पर। अब जो एक है ये है इंटिया, इंटिया नहीं है साथियों, इसको सही करके कर लेना है, टुंटिया, टुंटिया कर देना। विवाह के अवसर पर जब दूल्हे की बारात लड़के के घर चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिला वर वधू की नकल के रूप में एक स्वांग, जिसे टुंटिया कहते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था थोड़ा सा, जिसे टुंटिया टूट की खोड़िया कहते हैं। उसमें एक महिला वर और दूसरी महिला वधू बनती है तथा उनकी नकली विवाह रचाया जाता है। ये हो सकता है, होता है ना, ये सबको बताएं। हंसी मजाक से भरपूर मनोरंजन स्वांग में केवल महिलाएं भाग लेती है, लेकिन पुरुष की उपस्थिति में निषेध है, कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। और इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि मुक्त कराने की मनोकामना होती है। ठीक है भाई, विपरीत परिस्थितियों में। एक रसिया दंगल भी होता है साथियों, डी में, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब थोड़ा सा अंतिम सेगमेंट है साथियों, अन्य विशेष थोड़ा देख ले। राम प्रकाश थिएटर पूछे तो जयपुर में होता है। राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में जयपुर के राम प्रकाश थिएटर के नाम से की थी। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर पूछा जाए मारवाड़ नाटक संस्था, तो ये जोधपुर के स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी डांगी ने 1897 में इस संस्थान की स्थापना की, जिसमें फारसी रंगमंच शैली प्रणाली के कई नाटक खोले गए। ये भी बहुत अच्छी बात है। भवानी नाट्यशाला की बात करें तो झालावाड़, यहाँ के जो शासक भवानी सिंह ने 1921 में यहाँ ओपेरा शैली पर इन नाट्यशालाओं का निर्माण किया। गंगा थिएटर पूछ लेती है, अभी बीकानेर में, और महाराजा गंगा सिंह ने गंगा निवास पब्लिक पार्क में इस थिएटर का निर्माण किया। ये चीज़ें हैं साथ ही रिविजन करनी, जितनी आप रिविजन करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। मुक्ताकाशी रंगमंच पूछे उदयपुर में, और राजस्थान के प्रसिद्ध नाट्य कलाकार माणिक्य लाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पंवार और मास्टर नैनू नाम राजधानी नाटकों के जनक और निर्देशक कन्हैया लाल पंवार थे, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ साथियों मैंने आपको कुछ बेसिक लोक नाट्य से जुड़ी हुई, अब लोक नाट्य से जुड़े हुए हम लोग गायन शैलियों के बारे में, चाहे राजघराने कौन से होते हैं, उसको हम लोग एक अलग चैप्टर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। साथ ही इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और रिकॉर्डेड है तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।